है, उसके लिए बहुत बहुत पेशगी शुक्रिया आप तमाम संगठनों का। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में हम तलबा से दूर हैं। इस सेशन के बिगिनिंग से ही ये प्रॉब्लम चल रही है कि हमें तलबा से मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने जो दरपेश है ये कि हम इस मुख्तसर की मुद्दत में अपने तलबा का फायदा किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करके पहुंचाएं कि हमारा निसाब मुकम्मल हो जाए और तलबा का फायदा हो। जब ये प्रोग्राम मराठी मीडियम का चल रहा था नवंबर के महीने में, 10 दिनों में मराठी उस वक्त 100 दिन बाकी थे, लेकिन आज जैसे कि हमारे पेशरो मुकर्रिर जनाब रूफी पटेल साहब ने बताया कि इस वक्त तकरीबन 75 दिन बाकी हैं, और अगर हम उसमें वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट के पीरियड तासिका अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 पीरियड हमें मिलने वाले हैं, जबकि मुंबई और थाना जिले में स्कूल अभी नहीं खुला। तो आइए हम अब बात करेंगे कि किस तरह से हम निसाब को मुकम्मल किया जाए। मैं टेक्निकल विंग से बार बार फिर से गुजारिश करता हूं कि मुझे होस्ट नहीं बनाया गया है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, आप जरा होस्ट बनाए मुझके। ऐनुल अत्तार मैडम और गनपुले सर अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो प्लीज मेक मी होस्ट, को होस्ट बनाइए आप मुझको, ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। हेलो सर, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं होस्ट नहीं हूँ तो आपको नहीं बना सकती। वो होस्ट बना देंगे। हाँ, बना देंगे वो। हाँ, होस्ट बनाइए ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपनी ना। हाँ जी होस्ट। हाँ, तब तक मैं अपनी बात को जारी किया हूँ। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि हम किस तरह से इस मुख्तसर से वक्त में अपने काम को मुकम्मल करें। इसके लिए ये जो हमारा सेशन है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक तो मैं जनरल बात करने वाला हूँ और दूसरा कंटेंट के मटेरियल से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7, यानी 40 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जो हमारा पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न के हिसाब से हम किस तरह से अपने निसाब को मुकम्मल करें। तो मैं अब स्क्रीन शुरू करता हूं, लेकिन अभी तक मुझको होस्ट नहीं बनाया गया है। मैडम प्लीज, मैं कैसे अपनी स्क्रीन शेयर करूं? सर आप वैसे ही स्क्रीन शेयर कर दीजिए, हो जाएगा। आज स्क्रीन शेयर हो जाएगी? हो ओके ओके ओके, थैंक यू। देखता हूं मैं। हो गई, शेयर हो गई। हो गई? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके 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 सर स्क्रीन ओके, थैंक को यू केलंय का? हाँ हाँ, नाही स्क्रीन शेअर झाली, काय अडचण नाही, काय अडचण नाही। ओके, थैंक यू सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, धन्यवाद आप सबका। तो मैं डायरेक्ट कंटेंट की बात करता हूं। अभी मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हम नंबरात की तकसीम करेंगे। चैप्टर वाइज यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस तरह से चैप्टर को हम, जैसे इलाकाई सैर पहला चैप्टर है हमारा, 9 चैप्टर पर लेसन पर मुश्तमिल हमारा ये निसाब है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स विद ऑप्शन, तो तकरीबन 9 चैप्टर है हमारे और हर चैप्टर को 4 या 5 नंबर का वेटेज दिया गया है। लेकिन ऑप्शन के साथ कुछ चैप्टर में ज्यादा वेटेज मिला हुआ, जैसे सबक नंबर 9 है सैरो सयाहत और नकल हमल मवासलात। इसी तरह से इंसानी बस्तियां 8 नंबर, आबादी 8 नंबर और कुदरती नबातात और हैवानात 7 नंबर। यानी ये 4 असबाब का वेटेज ज्यादा है। तो आप तदरीस के दौरान इस पर खासी तवज्जो तलबा को दिलाएं। इसी तरह इलाकाई सैर हमारा है, इसमें से आमतौर पर 4 नंबर का सवाल तो पूछा जाता है, या तो बड़ा सवाल पूछा जाए, यानी मुफस्सल सवाल नंबर 7 का, या छोटे छोटे 4 सवाल पूछे जाए। आइए दूसरी तफसील हम देखते हैं मकसद के लिहाज से नंबरात की तकसीम। जैसे कि जो भी क्वेश्चन पेपर हमारे बनाए जाते हैं, हर तरह के तलबा को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है, जिसमें ये हमारे मेमोरी बेस याददाश्त वाले जो सवालात हैं उनका परसेंटेज है 10%। इसी तरह तफहीम अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर 30%। इसी तरह इतलाक यानी एप्लीकेशन की बुनियाद पर 20%, सिंथेसिस
इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट और लाइफ स्किल वगैरह पर उसके परसेंटेज यहाँ दिए गए हैं। चूंकि तलबा हमारे हर किस्म के होते हैं और उसमें एवरेज जो तलबा होते हैं हमारे, जिनका ज़हनी सलाहियत एवरेज होती है या मीडियम कैटेगरी के बच्चे हमारे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए पेपर जो है उनको मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है। इसी तरह से ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनकी लेंथ के मुताबिक अगर हम देखें तो ये मुख्तसर और मुतबादिल वाले सवालात, इनकी तादाद है 80%, 20 और 60, और मुफस्सल सवालात जैसे जोग्राफिया के अंदर आप मुफस्सल सवालात अगर आप देखेंगे तो सवाल नंबर 7 है, ये 20% बनता है। आप पेपर पैटर्न में देखेंगे कि सवाल नंबर 7 8 नंबर का होता है, तो 40 नंबर में 8 नंबर है, 20% हो गया मुफस्सल सवालात। इसी तरह से डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ये जो परसेंटेज बनता है, आसान और औसत किस्म के सवाल 80% है और मुश्किल सवालात ये 20% होते हैं। आइए हम पेपर पैटर्न के हिसाब से, यानी जो हमारा सवालिया पर्चा बनता है, उस सवालिया पर्चे के हिसाब से किस तरह से कितने नंबर के सवालात किसमें कौन से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और साथ ही ये हम देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस सवाल नंबर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 1, यहां आपको सवाल नंबर के सामने ब्रैकेट में 1 into 4 नजर आ रहा है, ये सब क्वेश्चन है। यानी सवाल नंबर 1 में 4 छोटे छोटे सवालात पूछे जाते हैं, जिनमें मुतबादिल की मदद से बयान मुकम्मल करना, यानी खाना पूरी। डायरेक्ट हिदायत में सवालिया पर्चे में ये नहीं लिखा होता है कि खाना पूरी कीजिए, फिल इन द ब्लैंक, बल्कि कंप्लीट द सेंटेंस करके इस तरह की हिदायत लिखी रहती है, यानी क्वेश्चन हो खाना पूरी का है। सही ताल्लुक पहचान कर जंजीर मुकम्मल करना, यानी चेन कंप्लीट करना है, सही गिरोह की पहचान। इतने तरीके के सवालात हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में किए जाते हैं, इसमें कोई मुतबादिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मल्टी टाइप क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें मुनासिब जोड़ियां, गलत जोड़ी की पहचान करना, जंजीर मुकम्मल करना, बयानात को तरतीब से लगाना, अलग जुज की पहचान, बयान के मुताबिक जवाब लिखना। इस तरह से सवाल नंबर 2 में एक एक नंबर के 4 छोटे सवालात किए जाते हैं, इसमें भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। इसी तरह सवाल नंबर 3 में आप देख रहे हैं, इसमें 2 तरह के सवालात किए जाते हैं। सवाल नंबर 3 में ये 2 तरह के सवालात कौन है? सवाल नंबर 3 में एक एक नंबर के 4 सवालात पूछे जाएंगे, 4 सवालात हल करने होंगे, 5 या 6 सवालात पूछे जाएंगे। तो एक एक नंबर के सवालात अगर पूछे जाएंगे तो उसमें एक जुमले का जवाब हो सकता है, यानी आंसर इन वन सेंटेंस। नाम दीजिए, सही या गलत बयान करना है। सही या गलत का जो सवाल है, इसमें 2 तरह की हिदायत दी रहती है। सही या गलत की पहचान अगर करना है तो जुमले को लिख करके ब्रैकेट में सही या गलत लिखना है, और कभी कभी हिदायत ये दी जाती है कि सही या गलत की पहचान कीजिए और गलत जुमले को दुरुस्त कीजिए। अगर हिदायत ऐसी आती है तो जुमला लिखने के बाद सही या गलत, तो गलत जुमले को दोबारा दुरुस्त भी करना होगा, और जुमले का जो हिस्सा हम जो दुरुस्त करेंगे उसको अंडरलाइन भी करेंगे। मैं आगे क्वेश्चन टाइप की और तफसील से बात करने वाला हूं। बयान की मदद से किस्म की पहचान, तो इतने तरीके के क्वेश्चन हमारे, इतने तरह के क्वेश्चन जो है हमारे वो छोटे सवालात हैं, लेकिन इसमें एक तरह का सवाल और पूछा जाता है। वो सवाल ये है, मुख्तसर नोट लिखिए या फर्क वाज़ेह कीजिए। ठीक है, तो अगर ये सवाल पूछा गया, मुख्तसर नोट लिखिए या फर्क वाज़ेह कीजिए, तो मुख्तसर नोट या फर्क 2 नंबर का 2 सवाल पूछा जाएगा, 2 नंबर के 2 सवालात पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 2 नंबर के 2 सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 2 तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, यानी एक एक नंबर के 4 सवालात पूछे जा सकते हैं या 2-2 नंबर के 2 सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 4, अच्छा, पेपर पैटर्न में अगर हम देखें कि सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक ये सारे के सारे छोटे छोटे सवालात। सवाल नंबर 4 में भी अलिफ और बे, सवाल नंबर 6 अलिफ और बे, इन सब में
सिर्फ जो है छोटे छोटे सवालात पूछे जाते हैं, यानी 26 नंबर के क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं वो छोटे सवालात बनते हैं, एक जुमले में जिसका जवाब हम देख सकते हैं। या 22 नंबर इसलिए कि अगर सवाल नंबर 3 में एक जुमले का जवाब या छोटा सवाल पूछा गया तो टोटल जो है छोटे सवालात की तादाद, नंबरात की तादाद 26 हो जाती है, और इसमें अगर मुख्तसर नोट या फर्क पूछ लिया गया तो 22 नंबर बनता है। यानी जो हमारा वेटेज बन रहा है वो ये है कि हर तालिबे इल्म सवाल नंबर 1, 2, 3, सवाल नंबर 4 और 6 ये एवरेज नंबर हर तालिब इल्म कर सकता है। थोड़ी सी मशक के साथ, थोड़ी सी मेहनत कराएं तो इंशाल्लाह हर तालिब इल्म इसको कर सकता है। सिर्फ जो है डिफरेंट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो मुख्तलिफ है, उसकी तफसील इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में 2 हिस्से हैं, सवाल नंबर 4 अलिफ यानी ए और सवाल नंबर 4 बे। जैसा कि सवाल नंबर 4 अलिफ में आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 4 अलिफ में नक्शे में मालूमात दिखाना और इशारिया मुकम्मल करना। तो नक्शे में मालूमात दिखाना, इशारिया मुकम्मल करना सवाल नंबर 4 अलिफ है। ये 4 नंबर का सवाल हल करना है, 6 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भारत या ब्राजील का नक्शा भरना है। नक्शा हमें भारत का या ब्राजील का भरना है। अगर भारत का नक्शा सवाल नंबर 4 अलिफ में पूछा गया तो ब्राजील का नक्शा मुशाहिदे के लिए पूछा जाएगा। अगर ब्राजील का नक्शा सवाल नंबर 4 अलिफ यानी मालूमात भरने के लिए पूछी गई तो भारत का नक्शा मुशाहिदे में पूछा जाएगा। तो ये सवाल दोनों अलिफ और बे दोनों की मश्क हम एक साथ कर सकते हैं। किस तरह से? जब आप सबक पढ़ाएं तो इसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, 4, इसी तरह चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, 9, इसमें जितने भी नक्शे हैं उन नक्शों को आप मालूमात भरने के लिए भी बताएं और साथ ही साथ उसका मुशाहिदा करने के लिए बताएं। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 5 जंगलात की किस्मों में भारत का नक्शा दिया गया है। इसे बहुत सारी मालूमात हम नक्शे में भरने के लिए बता सकते हैं, जैसे गर्म सहरा राजस्थान का इलाका, इसी तरह सर्द सहरा लद्दाख वाला इलाका है, इसी तरह हिमालयी जंगलात का इलाका है, इसी तरह सदाबहार जंगलात हैं। मुख्तलिफ किस्म के जंगलात की किस्में और मुख्तलिफ किस्म की जो दीगर मालूमात बताई गई है इस नक्शे में, वो मालूमात भरने के लिए भी आ सकती है और नक्शे के मुशाहिदे के लिए भी हम साथ ही साथ बच्चे को बता सकते हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 बे, ये नक्शे में का मुशाहिदा करना पेपर पैटर्न का सबसे आसान जो सवाल होता है वो सवाल नंबर 4 बे और सवाल नंबर 6 बे, यानी 4B और 6B, ये दोनों क्वेश्चन सवाल और जवाब दोनों हमारे साथ होते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ज्योग्राफी वजूहात बयान करना, यानी सवाल नंबर 5। इसमें 4 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, 3 नंबर के, और 2 सवाल हल करने हैं। मैं इसकी तफसील आगे बयान करूंगा कि किस तरह इसको लिखना चाहिए। सवाल नंबर 6A, ये भी 6 नंबर का है लेकिन ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 6A हमारे दरसी किताब में जितने आदाद शुमार दिए गए हैं, खास तौर पर आबादी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में, इन तीनों चैप्टर में जो आदाद शुमार दिए गए हैं, जैसे आबादी की मुताल्लिक़ आदाद शुमार हैं, इसी तरह से शहरी आबादी के मुताल्लिक़ आदाद शुमार हैं, तो उन आदाद शुमार की मदद से हमें 2 तरह की तरसीमात बनानी है, सादा सुतूनी या सादा खत्ती तरसीम। इसके अलावा साथ ही हम 2 तरसीम की और मश्क कराएं तलबा को, सादा सुतूनी और कशीर सुतूनी, सादा खत्ती और कशीर खत्ती, यानी ये 4 तरसीमात की अगर हम मश्क करा दें तो इनमें से एक तरसीम बनाने के लिए आएगी। तो ये 3 नंबर का सवाल तरसीम बनाने के लिए क्या हमें तवज्जो देनी चाहिए उसका जिक्र मैं आगे करूंगा इंशाल्लाह, और ये 3 नंबर तरसीम पर मुनहसिर सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन ये सवाल हमारा ये ऑप्शन में है, सवाल नंबर 6 अलिफ हल करें या सवाल नंबर 6 बे हल करें। सवाल नंबर 6 बे में हमें कुछ नहीं करना है, सवालिया पर्चे में एक तरसीम दी जाती है, उस तरसीम को देख करके, उसका मुशाहिदा करके, उसके नीचे 6 सवालात दिए गए हैं, 6 सवालात को हल करना होता है। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 बे हल करें या 6 अलिफ, ये तो आपको मालूम है। सवाल नंबर 7, ये 4 नंबर के 2 सवाल जिसको हम मुफस्सल जवाब लिखना या वजाहत करना कहते हैं,
कि बहुत सारे मशकी सवालात इसके किताब के अंदर मौजूद हैं। ये तो थी पेपर पैटर्न की कुछ तफसील। इसके अलावा हमारा इंटरनल मार्क्स जो है किस तरह से, जैसा कि आपको मालूम है कि समाजी उलूम में जोग्राफिया के साथ 10 नंबर के इंटरनल मार्क्स हैं, इसी तरह हिस्ट्री के साथ जैसे थे, तो जो तकसीम हमारे पेशर और मुकर्ररी ने बताई, रूफी पटेल साहब ने, ठीक उसी तरह की तकसीम यहाँ भी है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जो इमेज आप देख रहे हैं, दरअसल ये कोरोना के पहले की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वही है, आज भी वही है, लेकिन चूंकि तलबा हमारे हमसे दूर हैं, ये दोनों सत्र में, जैसे प्रथम और द्वितीय सत्र लिखा हुआ है, दोनों में हमने 20-20 नंबर की ये थी मार्किंग, और फिर उसको कन्वर्ट करना था 10 नंबर में, 40 को 10 में कन्वर्ट करना था 4 से डिवाइड करके। लेकिन अभी इस कोरोना काल में जबकि बच्चे हमसे दूर हैं, तो हम उन बच्चों को 2 या 3 होमवर्क या असाइनमेंट दे सकते हैं। अच्छा, ये होमवर्क और असाइनमेंट क्या दें? इनमें से अभी पिछले सेशन में ये बात आई थी कि कुछ हम होमवर्क के लिए बच्चों को एक्टिविटी शीट दे सकते हैं अगर किसी के पास तैयारशुदा है, या फिर आप तमाम टीचर, थोड़ा टीचर्स का काम बढ़ेगा लेकिन ये काम बहुत आसान हो जाएगा अगर एक्टिविटी शीट हम इस तरह से तैयार करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 खाना पूरी या एक जुमले का जवाब, इसी तरह मुतबादिल की मदद से जुमले मुकम्मल करना, सही गिरोह पहचानना, गलत गिरोह की पहचान करना, इस तरह एक जुमले के जवाबात, ऐसे क्वेश्चन सेट्स अगर हम तैयार कर दें, एक होमवर्क उसका दे दे बच्चों को, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारा रिटन वर्क भी तैयार हो जाएगा और बच्चे का इंटरनल असेसमेंट भी हो जाएगा। इसी तरह से नक्शे पर मुनहसिर सवाल दे दें, नक्शा भरने के लिए, नक्शे की का मुशाहिदा करने के लिए, तरसीम बनाने के लिए, तरसीम का मुशाहिदा करने के लिए। तो इस तरह हमारे इम्तिहान की तैयारी भी होगी और हमारा इंटरनल असेसमेंट में हो जाएगा। तो 2 या 3 असाइनमेंट आप दे 10 नंबर के, और 10 नंबर के एमसीक्यू दें, और इस तरह अगर 40 नंबर बनता है तो आप उसको डिवाइड कीजिए, और 10 से उससे 4 से डिवाइड कीजिए और 10 नंबर पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 4। आइए, असल मौजू जो हमारा था वो ये है कि इस मुख्तसर मुद्दत में हम अपने निसाब को कैसे पूरा करें, क्योंकि हमारे पास बहुत मुख्तसर वक्त बचा हुआ है, और अगर मुकम्मल हमारा स्कूल चलता भी है तो हमको 25 से 30 पीरियड्स मिलने वाले हैं। तो इतने मुख्तसर मुद्दत में हम यकीनन निसाब हम मुकम्मल कर सकते हैं। थोड़ी सी मंसूबा बंदी की जरूरत है और थोड़ा तलबा के हौसले को बढ़ाना है। तलबा अपसेट ना हो, इस बात का हम जरूर ख्याल रखें। तलबा को मुकम्मल सबक पढ़ने के लिए बगौर कहें, जैसा कि हमें ये तलबा को हिदायत देनी चाहिए। ये बहुत अच्छी आदत में से है सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी है तो निसाब तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। तलबा को हम जरूर उसकी अफादियत को बताएं कि पूरे सबक को आपको बगौर पढ़ना है। सबक के हर पैराग्राफ को, हर तरसीम को, हर नक्शे को, इस तरह से जो भी मालूमात सबक के अंदर दी गई है आप उसको जरूर पढ़िए, और सही जो उसके अंदर अहम पॉइंट्स हैं उसको निशानदेही करते रहें, अंडरलाइन करते रहें, ताकि यादा करने में आसानी हो। यानी सेल्फ स्टडी के लिए तलबा को बावर कराएं। दूसरा पॉइंट है इसमें, सबक की वजाहत करते वक्त मेन पॉइंट पर तवज्जो करें, यानी तवज्जो दें। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे पेंसिल या जो है पेंसिल लेकर के बैठे खास तौर पर, ताकि वो अंडरलाइन कर सके और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो कुछ चीजें लिख भी सकें। ठीक है, उसकी निशानदेही करते चलें। पैराग्राफ के कुछ अहम नुकात को खत कशीदा करें, इसका भी जिक्र हो चुका है। सबक की तदरीस के साथ मखसूस सवालात की मशक की जाए। अभी मैंने जिसका पेपर पैटर्न में जिक्र किया था, जैसे सवाल नंबर 4 बे है और सवाल नंबर 6 बे है। सवाल नंबर 4 बे के लिए नक्शे का मुशाहिदा है। इसमें सबक नंबर 3, सबक नंबर 4, 5, 6 इन असबाक के जो नक्शे दिए गए हैं वो नक्शे बहुत अहम है। इसके अलावा भी दूसरे असबाक में भी नक्शे हैं। उन नक्शों का मुशाहिदा कराइए बच्चों को। कुछ सवालात तो किताब के अंदर दिए हुए हैं एरो की शक्ल में, कुछ नए सवालात आप तरतीब करके बच्चों को तरतीब दे करके दें ताकि बच्चे उनका जवाब तलाश कर सकें। ये तदरीस के दौरान आप करेंगे तो वक्त आपका बचेगा, आपका निसाब पूरा होगा। साथ ही साथ सवाल नंबर 4 पे और सवाल नंबर 4 अली तैयार होता जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है तरसीम का मुशाहिदा। आबादी वाले
चैप्टर में इसी तरह इंसानी बस्तियां हैं, मईशत और पेशे हैं, यानी 6, 7 और 8 में जितनी तरसीमात हैं उन तरसीमात का मुशाहिदा भी साथ में करते चले। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से आप तदरीस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा निसाब भी मुकम्मल होगा और बच्चे पेपर कैसे हल करें इसमें आसानी भी पैदा होगी। इसी तरह कुछ सबक ऐसे हैं कि जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसका हमने पेपर पैटर्न में जिक्र किया था, सबक नंबर 5, 6, 7 और 9, इस पर खासी तवज्जो दें। इसके अलावा हमारे पास बोर्ड के 3 पेपर्स मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल कोरोना की वजह से सिर्फ हमारा ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था, यानी 23 मार्च को 2020 23 मार्च को जो पेपर था ज्योग्राफी का वो कैंसिल हो गया, उसका पेपर हुआ नहीं, बाकी तमाम सब्जेक्ट के पेपर हुए थे। लेकिन इस वक्त हमारे पास बोर्ड के 3 पेपर्स हैं, मार्च 2019, जुलाई 2019 और नवंबर दिसंबर 2020 को अभी जो रिपीटर का पेपर हुआ था। तो हमारे हाथ में इस वक्त 3 पेपर हैं बोर्ड के, तीनों पेपर को आप हल कराएं, क्लास के अंदर हल करा दे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बाल भारती के मशकी पेपर, आपको याद होगा कि 2019 में जब हमारा ये नया सिलेबस तरतीब दिया गया था, उस वक्त हमारे पास बोर्ड का कोई पेपर नहीं था, तो बाल भारती ने 4 या 3 एक्टिविटी शीट तैयार की थी और उस एक्टिविटी शीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह। अगर आप तलाशेंगे तो उस एक्टिविटी शीट को भी आप हल कराएं। इसके अलावा और अगर आपका अपना बनाया हुआ पेपर है, आप थोड़ी सी मशक करें, तो आपका बनाया हुआ पेपर है तो आप उसको हल कराएं। कम से कम 3-4 पेपर आप क्लास के अंदर हल करा देते हैं तो बड़ी आसानी हो जाएगी बच्चों को। छोटे सवालात मसलन खाना पूरी, सही गलत, एक जुमले के जवाबात, जोड़ियां, मुतफर्रिक जुज़ की पहचान वगैरह सवालात के सेट आप खुद तैयार करते हैं। असातिज़ा को थोड़ी जहमत करनी है। असल में इस वक्त का सबसे बड़ा ये चैलेंज है, हम टीचर्स के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमको मालूम है कि आप सब बड़ी मेहनत के साथ जूम से ही लगे हुए हैं, ऑनलाइन टीचिंग के जरिए जो भी आपका तरीक़ेकार रहा होगा, ऑनलाइन मोड से तलबा से आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने इससे फायदे भी उठाए हैं और बहुत सारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है। कोरोना का ये जो मुश्किल वक्त में हमें मोहलत मिली है, वक्त की हम हमेशा जो है शिकायत करते रहते कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त कोरोना के पीरियड में सबके पास बहुत वक्त था, तो हमारे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत बड़े काम किए हैं, चाहे यूट्यूब के जरिए हो या ऑनलाइन मोड पर जो भी जिस जरिए से आप बच्चे को पढ़ा रहे थे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेनो हो या गूगल क्लास हो, बहुत टीचर्स ने बहुत सारी मेहनत की है। इस बात की जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप क्या करें, ऐसे छोटे छोटे सवालात के सेट तैयार कर लें, खाना पूरी, जोड़ियां, और यानी सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक और सवाल नंबर 5 और 6 के कुछ सवालात। तो अगर सेट आप तैयार कर लेते हैं तो तलबा को हल करने के लिए दें। तलबा अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनको छोटे छोटे सवालात का जवाब तलाश करना आसान हो जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए जो आप सवालात देंगे उसको ऑनलाइन मोड से बच्चों को आप पहुंचा सकते हैं। आप जो भी जरिया इस्तेमाल करते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेनो होगा, गूगल क्लास होगी या जो भी जरिया होगा, उस जरिए से तलबा को अपने हाथ से लिख करके वो छोटे छोटे सवालात पहुंचाएं, तलबा इंशाल्लाह करेंगे। और बहुत ही अहम बात, जो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन इससे इंशाल्लाह बच्चों को बहुत और बहुत फायदा होगा। ये आखिरी पॉइंट है हमारा कि हर हाल में तलबा के हौसले को बुलंद रखें, उनका मॉरल डाउन ना होने पाए। बच्चों को ये जरूर कहें टाइम कम है लेकिन ये काम नामुमकिन नहीं, ये काम मुमकिन है, आप कर सकते हैं। उनका हौसला हमेशा बुलंद रखें। हर सबक के अहम पॉइंट्स बना करके दिए जाए। जैसा कि हमें मालूम है कि जो असबाक है हमारे 1 से लेकर के 9 तक, पहले सबक की नवैयत थोड़ी मुख्तलिफ है। पहला सबक जो हमारा है वो ये कि उसमें डायलॉग की शक्ल में सबक दिया गया है। उसमें 6-7 किरदार हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बात के दौरान जो मालूमात हमें फराहम हो रही है, उसी मालूमात में बहुत सारी चीजें हमें फील्ड विजिट की मालूम हो रही हैं। लेकिन जो मश्क में सवालात दिए गए हैं, सवाल नंबर 1 में अगर आप चैप्टर में सवाल का जवाब तलाश करने जाएं तो शायद आपको एक भी सवाल का जवाब न मिले। ठीक है, तो
आप क्या करें, आप जो है उन सवालात के जवाब तैयार करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तैयार करें। याद रखिए 3 जो बोर्ड के पेपर हुए हैं, बोर्ड के 3 पेपर में अब तक 2 बार फील्ड विजिट से 4 नंबर का सवाल नंबर 7 में पूछा गया है। तो बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही अहम सबक है। तो इसी तरह से हर चैप्टर के सवाल, चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक मेन पॉइंट्स तैयार करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक यहाँ ये 6-7 पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 के कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे थे, मेन पॉइंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 के हैं। नंबर 1, भारत, शुमाली और ब्राजील, शुमाली और जुनूबी दोनों निस्कुर्रे में वाक़ है। ठीक है, ये की नोट मुख्तसर में एक जुमला हमने दे दिया। अब इस पर जितने भी सवालात आएंगे, चाहे वो खानापुरी के आए, जोड़ी के आए, सही गलत के आए या यस नो टाइप के क्वेश्चन आए, जो तो अब बच्चे इसका जवाब दे लेंगे। इसी तरह से भारत का मकबूल तरीन खेल क्रिकेट और ब्राजील का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है। तीसरा पॉइंट है, भारत 1.5 सदी तक बर्तानिया और ब्राजील 3 सदी तक पुर्तगाल के कब्जे में था। चौथा पॉइंट है, भारत के दरमियान से खते सरतान, ब्राजील के शुमाल से खते इस्तवा और जुनूब से खते जिद्दी गुजरता है। इसी तरह पांचवा पॉइंट है, भारत की आबी सरहद 7,516 किलोमीटर और ब्राजील की आबी सरहद तकरीबन 7,400 किलोमीटर है। छठा पॉइंट है, भारत का कुल रकबा तकरीबन 32.8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया में 7वां मुकाम रखता है। आबादी के लिहाज से दूसरा मुकाम है। अब इस एक छोटे से जुमले में बहुत सारी मालूमात पोशीदा है। कम से कम 3 छोटे छोटे सवालात के जवाब पोशीदा है। रकबे और आबादी के लिहाज से ब्राजील का दुनिया में 5वां मुकाम है, रकबा और आबादी दोनों लिहाज से। तो इस तरह से की नोट्स आप तैयार किए। ये तो मिसाल के तौर पर मैंने 7 पॉइंट्स लिखे थे चैप्टर नंबर 2 के। इसी तरह से हर चैप्टर के अगर आप की पॉइंट्स तैयार करने जाएंगे तो 20 या 25 पॉइंट्स बनेंगे। जैसे छोटा या बड़ा लेसन होगा हमारा, तो उसमें से इन की पॉइंट्स को तैयार करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फायदा हमारा सबसे बड़ा ये होगा कि तलबा को समराइज लेसन मिल जाएगा, यानी लेसन की समरी मिल जाएगी हर चैप्टर की। बहुत कम वक्त में तलबा उसको पढ़ करके कम से कम छोटे सवालात के जवाब दे सकते हैं। इसमें से अगर पॉइंट बड़ा है तो जोग्राफिया वजूहात के भी काम आएगा, खानापुरी के काम आएगा, जोड़ियों के काम आएगा, मुतफर्रिज जुज़ की पहचान है। इसी तरह से मल्टी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में तमाम सवालात के जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डियर टीचर, हमको मालूम है कि आप सब बड़ी मेहनत करते हैं, यकीनन मेहनत करते हैं, और हम सबका यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा तलबा का फायदा हो, और होना भी चाहिए। टीचर का ये सबसे बड़ा मकसद कि हमें अल्लाह ताला ने जो रिस्क फराहम किया है वो तलबा की बदौलत किया है, तो तलबा की भलाई अव्वलीन होनी चाहिए। तो अजीज टीचर, हमारे साथियों, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि की पॉइंट्स आप तमाम चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक 15, 20, 25 जो भी पॉइंट्स बने, थोड़ी सी मेहनत जरूर है, थोड़ा सा दिल पर आकर ले लेंगे तो बच्चों को एक बड़ी आसानी फराहम हो जाएगी। और बच्चे जो एक बड़े सिलेबस के बोझ तले दबे हुए हैं और उनका मॉरल डाउन हो रहा है, वो हौसले पस्त हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनके हौसले बुलंद होंगे। ये खास बात मुझे कहनी थी। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। एनटीएस एग्जाम के दौरान अभी 10 या 7 दिन मिले थे हमको एनटीएस एग्जाम की तैयारी के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च के। तो ज्योग्राफिया का पीरियड मुझको लेना था। मैंने ये तरीकेकार अख्तियार किया था, तमाम सबक के की पॉइंट्स मैंने तैयार किए और तलबा को, चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मैंने टेनों पर सबको शेयर कर दिया। एग्जाम के बाद फीडबैक मिला बच्चों का कि हमें बहुत सारे सवालात के जवाब इसके अंदर मिले। यकीनन बोर्ड के इम्तिहान में एक की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स बहुत ही काम के होंगे। तो आइए हम तफसील से क्वेश्चन वाइज इसका जिक्र करते हैं। इससे पहले कौन सा सबक किस तरह के सवाल के लिए अहम है उसको देखते हैं। जैसे इलाकाई सैर, पहला सबक, इसमें मुतबादिल सवालात, मुफस्सल सवालात पूछे जाते हैं सवाल नंबर 7 के लिए या सवाल नंबर 1 से 3 के लिए। इसमें चूंकि नक्शा नहीं है, तरसीम नहीं है, तो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर
6 के लिए कोई सवाल नहीं पूछा जाता। महल वक़ूअ और वसत, लोकेशन एंड एक्सटेंट, मुतबादिल सवालात, नक्शा भरना, खाना पूरी वगैरह। 3 है तबई साख्त, आबी निज़ाम, वजूहात, मुतबादिल, नक्शा भरना, मुफस्सल सवालात, आबो हवा। सवाल चैप्टर नंबर 4 है हमारा, नक्शे का मुशाहिदा, वजूहात, मुफस्सल सवाल के लिए कुदरती नबातात और हैवानात, मुतबादिल जवाबात, सवालात, वजूहात, नक्शा भरना, नक्शे का मुशाहिदा, मुफस्सल सवाल। सब चैप्टर नंबर 6 आबादी, पॉपुलेशन, मुतबादिल नक्शा, मुतबादिल सवाल, नक्शा भरना, तरसीम का मुशाहिदा और तरसीम बनाना। इसी तरह इंसानी बस्ती है, मुतबादिल, वजूहात, तरसीम का मुशाहिदा वगैरह के सवाल के लिए मईशत और पेशे, मुतबादिल, वजूहात, तरसीम बनाना, तरसीम का मुशाहिदा। और आखिरी चैप्टर है हमारा 9वां, सयाहत, नक़ल हमल और मवासलात, मुतबादिल सवालात, नक्शा भरना, नक्शे का मुशाहिदा, तरसीम और मुशाहिदा, तरसीम का मुशाहिदा। तो इस तरह से ये मुख्तसर सा एक टाइम मैनेजमेंट है एग्जामिनेशन हॉल में, यानी बच्चों के लिए। आप इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं अपने बच्चों से कि किस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम टाइम अलॉट किया हमने, और आखिर में 15 मिनट 10 मिनट जो बचेगा उससे तलबा जो है रिवाइज कर ले। इस पर भी आप गुफ्तगू करें। आइए एक अहम टॉपिक के एक अहम मोड़ पर हमारा सेशन आ गया है, यानी इसमें हम क्वेश्चन वाइज, जैसा कि हमने पेपर पैटर्न में बताया था कि मल्टी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के सवालात में। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कई तरह के सवालात पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न में हमने बताया था कि इसमें खाना पूरी है। खाना पूरी की बस चंद खाना पूरी मैंने यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो एक पीडीएफ है, लेकिन इतना ज्यादा मवाद हम पीपीटी में नहीं डाल सकते, जिसको हमने समराइज किया हुआ है। जैसे यहाँ मैंने डायरेक्ट एक सवाल का जवाब लिखा है, भारत का जनूब तरीन हिस्सा, भारत का जनूब तरीन हिस्सा इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ खानापुरी के लिए जो सवाल दिया जाएगा वो उसमें 4 मुतबादिल होंगे। 4 मुतबादिल में से इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट सही जवाब है। तो तलबा को आप बताएं, कुछ तलबा क्या करते हैं, बहुत मुख्तसर में जवाब लिखते हैं। आप पूरा जुमला लिखने के लिए कहें और उसको अंडरलाइन करें बच्चे। अगला सवाल देखिए, ब्राजील के सदाबहार बारानी जंगलात को डैश नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने सवाल दिया है, जवाब नहीं लिखा है। बहिरे रूमी जंगलात, दुनिया का फेफड़ा, कॉफी का प्याला, रोका। तो इसमें रेड कलर से सही जवाब दिया हुआ है, दुनिया का फेफड़ा। तो इस तरह से खानापुरी के बहुत सारे सवालात बन सकते हैं। आप थोड़ी सी जहमत दें, कुछ मशकी सवालात दिए गए हैं हमारे मशकी जो एक्सरसाइज में कुछ सवालात दिए गए हैं, उन एक्सरसाइज के सवालात को आप हल करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने बच्चों को खानापुरी और जोड़ियों वगैरह के, उससे आप तैयार कर सकते हैं। जैसे ज्यादा भारत और ब्राजील दोनों मुल्क की मईशत गैस किस्म की, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो ये तरक्की पजीर है। इसी तरह से ब्राजील में डैश रक्स मशहूर है, ये भांगड़ा, बिहू, सांबा और भारतनाट्यम, तो इसका सही जवाब सांबा होगा। इसी तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के खानापुरी वाले सवालात के जवाब की मश्क करा सकते हैं। इसी तरह दूसरे किस्म का जो सवाल है, ये ताल्लुक पहचान कर चेन को मुकम्मल करना है, जंजीर मुकम्मल करना है। अभी तक अगर आप जो सवालिया पर्चे बोर्ड के इम्तिहानात के पूछे गए हैं, तीनों सवालिया पर्चे में कोई भी, तीनों सवालिया पर्चे में ये सवाल तो नहीं पूछा गया, खानापुरी पूछी गई है, लेकिन चूंकि हमारे पेपर पैटर्न में मौजूद है, इसलिए इस पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। सवाल पूछा जा सकता है कि ताल्लुक, यहाँ देखिए 3 कॉलम में जो जंगल की किस्म दी गई है और खुसूसियात उनकी, इसके अलावा भारत में इलाके, ये चैप्टर नंबर 5 जंगलात वाले चैप्टर के एक्सरसाइज में इस तरह की क्वेश्चन दिए गए हैं। वो तो बहुत लंबी एक्सरसाइज है, उसमें से चंद सवालात लिए गए हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट जवाब लिखा है, मुंतके हार्रा के जंगलात, इनके खुसूसियात क्या है। चौड़े पत्ते वाले सदाबहार जंगलात होते हैं, क्योंकि हरारत और बारिश उनको भरपूर मिलती है, इसलिए सदाबहार हमेशा हरे भरे रहते हैं। इलाके कौन से हैं भारत के अंदर, अंडमान निकोबार, मगरबी घाट, आसाम वगैरह। नीम खुश्क कांटेदार, ये चौड़े पत्ते वाले कम बुलंदी वाले नबातात, इनकी खूबी है गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। सवाना, छोटी झाड़ी, खुश्क दुश्वार गुजार घास
ये रेगिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में, मुंतक़े हार्रा के नीम पतझड़ मखलूत किस्म के नबातात पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो अजीज साथियों, ये तरतीब दरअसल मैंने सामने सामने दी है, जवाब की शक्ल में दिया है, लेकिन पहले कॉलम को छोड़ करके खुसूसियात और भारत के इलाके में जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये बेतरतीब दिए जाएंगे सवालिया पर्चे में, और उसको उनकी खुसूसियात और भारत के इलाकों के ताल्लुक से जंजीर मुकम्मल करना है, उनका ताल्लुक पहचान करके। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवालात एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन इस तरह के सवालात आप बना सकते हैं खुद से, या कोई हेल्प बुक के जरिए आप देख करके पुराने मॉडल पेपर को, क्वेश्चन पेपर्स को देख करके। अगले किस्म का सवाल है, इसी सवाल नंबर में यह है सही गिरोह की पहचान। सही गिरोह की पहचान, यहाँ देखिए आपके सामने ये 3 गिरोह दिए गए हैं। ब्राजील की तबई साख, फिजिकल फीचर ऑफ ब्राजील के लिए अलिफ पराना दरिया की वादी, गयाना बुलंद जमीन, ब्राजील बुलंद जमीन, बे गयाना बुलंद जमीन, अमेजन का मैदान, ब्राजील की बुलंद जमीन, जीम साहिली मैदान, अमेजन का मैदान, ब्राजील बुलंद जमीन। तो इसमें अलिफ और जीम ये 2 कॉलम, चूंकि तबई साख शुमाल से जुनूब की तरफ पहुंचाना है, पहचान करनी है, तो ये दोनों तरतीब जो है गलत है अलिफ और जीम की। लेकिन बे वाली तरतीब जो आप देख रहे हैं, ये गयाना बुलंद जमीन ब्राजील के सबसे ऊपर की तरफ है, उसके नीचे अमेजन दरिया का बेसिन है, अमेजन का मैदान है, और उसके नीचे ब्राजील की बुलंद जमीन है। तो ये तरतीब बे हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये बे जवाब सही है। इस तरह के सवालात की मश्क जो है आप करा सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक सवाल लिखा था, इसी तरह से मैं कुछ जबानी तौर पर सवालात बोलता हूँ। ये सवालात इस तरह से बन सकते हैं, भारत की जुनूब से शुमाल की तरफ, भारत की जुनूब से शुमाल की तरफ सतह मुर्तफा की तरतीब। यहाँ आप देखिए, भारत में जुनूब से शुमाल की तरफ सतह मुर्तफा की तरतीब बताना है। सवाल है छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड। तो आप देखेंगे जो आखिरी नाम मैंने लिया, कर्नाटक जुनूब में है, उसके शुमाल में महाराष्ट्र है, और उसके शुमाल में बुंदेलखंड है, यानी जुनूब से शुमाल की तरफ ये तरतीब हो जाएगी हमारी। ये स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है, मैं जबानी आपको बता रहा हूं। ये दूसरा सवाल था। आइए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इसमें मुनासिब जोड़ियां, यानी एक तरफ अलिफ और बे 2 कॉलम आपको दिए गए हैं। दरअसल इसमें जो है एक तरफ 4 कॉलम और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा जो है 5 या 6 कॉलम दिए जा सकते हैं, 5 या 6 कॉलम दिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि जुनूब तरीन हिस्सा ब्राजील के शुमाल मशरिक में खुश्की का इलाका, दरिया गंगा का मंबा, दरिया अमेजन का मंबा। अब उसको बेतरतीबी में दिया हुआ है। आप तलबा को ये जरूर बताएं, कुछ बच्चे तीर का निशान लगाते हैं, तो तीर का निशान न लगाया जाए, बल्कि आमने सामने सही जवाब लिखा जाए। तो भारत का जुनूब तरीन इलाका, यहाँ जुनूब तरीन इलाका इंदिरा पॉइंट है जो 4 नंबर पर नजर आ रहा है। इसी तरह ब्राजील के शुमाल मशरिक में खुश्की का चौगोशा, यह है खुश्की का चौगोशा 6 नंबर पर है। और तीसरा सवाल है दरिया गंगा का मंबा। मंबा कहते हैं दरिया जहां से जारी होता है, यानी दरिया का ओरिजिन। तो दरिया गंगा का ओरिजिन, उसके जारी होने का मुकाम मंबा कौन सा है? गंगोत्री है, 1 नंबर पर। गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है जहां से दरिया गंगा निकलता है। चौथा सवाल है दरिया अमेजन का मंबा, यानी दरिया अमेजन का की ओरिजिन बताना है। तो दरिया अमेजन एंडीज पहाड़ से निकलता है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, इसी तरह से एंडीज पहाड़ से दरिया अमेजन निकलता है, उसका मंबा है। इसी तरह से और बहुत सारी जोड़ियां किताब के अंदर मौजूद हैं, और बहुत सारी जोड़ियां आप मश्क के लिए खुद से दे सकते हैं। दूसरे किस्म का सवाल, सवाल नंबर 2 में मुतफर्रिक जुज़ की पहचान। मुतफर्रिक जुज़ की पहचान पूछी जाती है। जैसे यहाँ आपको 2 सवाल मिसाल के तौर पर मैंने लिया है, ब्राजील की अहम फसल कोको, कॉफी, सोयाबीन, ज्वार। सही जवाब मैंने रेड पेन से लिख दिया है, अलग से जवाब नहीं लिखा है। तो यहाँ कोको, कॉफी और सोयाबीन, ये तीनों फसलें हमारी ये ब्राजील की हैं, लेकिन ज्वार ब्राजील की फसल नहीं है, इसलिए मुतफर्रिक जुज़ पहचानना था हमें।
और क्या है इस तीनों में, तो ज्वार है वो, जो ब्राजील की फसल नहीं है, उसका सही जवाब होगा। भारत का सबसे ज्यादा खुश्क इलाका जहां सबसे कम बारिश होती हो, चेरापूंजी, मौसिनराम, जैसलमेर, अम्बोली। तो यहाँ चेरापूंजी बहुत ज्यादा बारिश वाला इलाका है, मौसिनराम भी बहुत ज्यादा बारिश वाला इलाका है। ये वो इलाके हैं दुनिया में जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी 12,000 मिलीमीटर सालाना बारिश का इंतजार किया गया चेरापूंजी मौसिनराम में, इससे भी ज्यादा बारिश हुई है। अम्बोली भी जवाब सही नहीं है। जैसलमेर वो भारत का राजस्थान के मगरबी हिस्से में जैसलमेर सबसे खुश्क इलाका है जहां सबसे कम बारिश होती है। वहां का औसत है सालाना 50 मिलीमीटर बारिश। तो इस तरह से कम बारिश वाला इलाका ये जैसलमेर है। यहाँ सिर्फ एक सवाल मैंने लिया है, एक सवाल लिया था, और दूसरे किस्म के सवाल, दूसरे सवाल भी किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्राजील के शुमाली सिंध में बहने वाले दरिया, ब्राजील के शुमाली सिंध में बहने वाले दरिया नीग्रो, फ्रैंको, पारो, इसी तरह पारो, परोस, झिंगवा, जापुरा, जरोरा और परूस। तो ये दरिया जो है हमारे, ये शुमाली सिंध में बह रहे हैं, लेकिन एक गिरोह दिया हुआ है जरोका, झिंगवा और अरागवा। अरागवा, झिंगवा और जरोका ये दरिया दरअसल शुमाल से जुनूब की तरफ बहते हैं। चूंकि शुमाल की तरफ नहीं बहते इसलिए ऑड है, ये मुतफर्रिक जुज है। तो इसका जवाब होगा। अगले किस्म का सवाल, मुनासिब जंजीर मुकम्मल कीजिए। ये सवाल नंबर 2 अभी चल रहा है। सवाल नंबर 2 में मुनासिब जंजीर मुकम्मल कीजिए, इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। भारत की तबई साख शुमाल से जुनूब की तरफ, भारत की तबई साख बताना है, सबसे शुमाल में कौन है, उसके जुनूब, उसके जुनूब, उसके जुनूब, इस तरह से जुनूब की तरफ हमें बढ़ते हुए आना है। तो हिमालय की सतह, जुनूब की सतह मुर्तफा, शुमाल का मैदानी इलाका सतपुड़ा, ये गलत है। तरतीब सही क्या होगी हमारी, भारत की तबई साख शुमाल से जुनूब की तरफ, शुमाल से जुनूब की तरफ। इस तरह से जब इसको तरतीब अगर हम दें तो सबसे पहले इसका सही जवाब होगा हिमालय। हिमालय के जुनूब में क्या है, हिमालय के जुनूब में शुमाल का मैदानी इलाका है 2 नंबर पर। तीसरे नंबर पर सतपुड़ा आएगा, उसके बाद जुनूब की सतह मुर्तफा। ये तरतीब हमारी दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ मैंने डायरेक्ट सवाल लिखा है, उसका जवाब नहीं लिखा है, आप उसकी तरतीब लगा सकते हैं। रियासत में आबादी का गुंजानपन चढ़ती तरतीब में, सवाल इस तरह से भी किया जाता है, चढ़ती तरतीब में या उतरती तरतीब में। यहाँ गुंजानपन पूछा गया है चढ़ती तरतीब में, तो सबसे कम गुंजान आबादी वाली रियासत को सबसे पहले लिखना है और सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत को सबसे बाद में लिखना है। अगर उतरती तरतीब में पूछा जाता तो सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत को सबसे पहले लिखते और सबसे कम गुंजान आबादी वाली रियासत को सबसे बाद में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। अगर रियासतों में आबादी का गुंजान चढ़ती तरतीब में देखा जाए तो सबसे कम मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में सबसे कम गुंजान आबादी किसकी होगी, वो होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद 2 नंबर पर होगा मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर आंध्र प्रदेश और 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश। ये तरतीब होगी हमारी चढ़ती तरतीब में। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। गलत जोड़ी की पहचान, ये भी एक किस्म है सवाल नंबर 2 के लिए। जैसे यहाँ देखिए 4 जोड़ियां दी गई हैं। मनास, दर्जे हरारत में कोई फर्क नहीं होता। राजस्थान, बंगाल का शेर, सदाबहार जंगलात, पाओ ब्राजील, आसाम, डिगबोई। अगर थोड़ी सी तवज्जो आप फरमाएंगे तो इंशाल्लाह ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मनास में दर्जे हरारत का फर्क नहीं होता, ये दुरुस्त है। सदाबहार जंगलात, पाओ ब्राजील, जिसके नाम पर ब्राजील का नाम पड़ा, वहां का अहम दरख्त है, यानी ये भी जोड़ी सही है। आसाम, डिगबोई, आसाम के अंदर तेल का पैदावारी इलाका है डिगबोई, ये भी जोड़ी दुरुस्त है। लेकिन सवाल नंबर बे जो है हमारा राजस्थान और बंगाल का शेर, ये गलत है, क्योंकि बंगाल का शेर जिसको हम रॉयल टाइगर के नाम से जानते हैं, तो ये रॉयल टाइगर सुंदरबन के इलाकों में पाया जाता है। तो सुंदरबन कहाँ है, वो मगरबी बंगाल में है, राजस्थान में नहीं है, यानी ये जोड़ी गलत है। इसी तरह से और बहुत सारे सवालात जोड़ियों के आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर भारत एशिया, शुमाली भारत का मैदान, मरकूज बस्ती और ब्राजील अफ्रीका। तो यहाँ देखिए भारत एशिया में है, ये जोड़ी सही है। शुमाली भारत का मैदानी इलाका, इसमें मरकूज बस्ती है, ये भी जोड़ी सही है।
लेकिन ब्राजील अफ्रीका दिया हुआ है, ब्राजील बर्रे आजम अफ्रीका में नहीं है, बल्कि ब्राजील जनूबी अमेरिका बर्रे आजम में है। तो इस तरह से गलत जोड़ी की पहचान भी पूछी जा सकती है। इसी तरह से और सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे सदाबहार जंगलात पाओ ब्राजील, इसका जिक्र आ चुका है, जिसको हमने दूसरे सवाल में किया है। आइए हम अलग किस्म के दूसरे सवाल नंबर 3 को देखते हैं, क्योंकि अभी हमें और कई क्वेश्चन कवर करने हैं। एक जुमले के जवाबात, सवाल नंबर 3 में एक जुमले के जवाबात पूछे जा सकते हैं, जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत में आबादी की तकसीम किस तरह की है, तो भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है। अलग अलग इलाकों में देखें, कहीं ज्यादा है तकसीम, कहीं कम है, कहीं बिखरी आबादी है, कहीं गुंजान आबादी है। ब्राजील में इब्तदाई बस्तियां किसने तामीर की, तो पुर्तगाली नवाबादकारों ने तामीर की, यूरोप से आने वाले पुर्तगाली नवाबादकारों ने। भारत और ब्राजील में मुल्की पैदावार किसकी ज्यादा है, ब्राजील की मुल्की पैदावार जीडीपी ज्यादा है। चौथा, ब्राजील में जनूबी सिंध में बहने वाला कौन सा दरिया आबी आमदरफ्त के लिए मुनासिब है। तो आप इस सवाल का जवाब आप तलाश कर सकते हैं नक्शे में, सवाल नंबर चैप्टर नंबर 3 के, जिसमें पाराना दरिया है जो जनूब की सिंध में बहता है, वो आबी आमदरफ्त के लिए मुनासिब है, पाराना इसका जवाब होगा। भारत के किस साहिल में डेल्टाई मैदान बनते हैं, आपको मालूम है कि भारत का मशरकी साहिल ये कटा फटा है और यहाँ ढलान की शरह काफी कम है, यहाँ दरिया समंदर में मिलने के पास ये मुसल्लस नुमा डेल्टा बनाते हैं, जिसको डेल्टाई मैदान कहते हैं। सुंदरबन का इलाका इसकी एक मिसाल है। तो मशरकी साहिली मैदान इसका जवाब होगा। इसी तरह गलत जोड़ी की पहचान पूछी जा सकती है। अब सही या गलत पूछा जा सकता है, सही या गलत बताइए। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है, सही है। भारत और ब्राजील दोनों मुल्क में एकसा मौसम होते हैं, यह गलत है। अब दुरुस्त करना हो तो कैसे दुरुस्त करेंगे, भारत और ब्राजील दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मौसम होते हैं, क्योंकि भारत शुमाली निसफ कुर्रे में है और ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा जनूबी निसफ कुर्रे में है, तो मौसम अलग होते हैं। इसी तरह से भारत के हिमालयाई जंगलात ब्राजील में नहीं पाए जाते, ये दुरुस्त हैं। यानी इस तरह से सही गलत के बहुत सारे जवाब आप तैयार कर सकते हैं। बयान के मुताबिक नाम देना है, जैसे सवाल इस तरह से पूछा गया कि ब्राजील की बुलंद जमीन के वक़्त में 12.5 का इलाका है, यह खुश्क इलाका इस नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं, खुश्की का चौगोशा। उसकी तारीफ दी गई है, लेकिन एक लफ्ज में उसका जवाब बताना है। कोयाली, डिगबोई, नूनमती, बोनगाई गांव में तेल साफ करने के कारखाने हैं, यहाँ किस चीज की पैदावार की जाती है, जाहिर सी बात है ये रिफाइनरी है, यहाँ मादनी तेल की पैदावार की जाती है। तो ऐसे इस तरह के सवालात दिए जाते हैं, जिसका हम मुख्तसर में जवाब एक जुमले में एक लफ्ज में देंगे। फर्क वाज़ेह करना, यहाँ सवाल नंबर 3 में फर्क भी पूछा जा सकता है, यहाँ पॉइंट वाइज फर्क को लिखिए। यहाँ जैसे दरिया गंगा और दरिया अमेजन के वादी में क्या फर्क है, ये 4 पॉइंट यहाँ बयान किए गए हैं। दरिया गंगा हिमालय के गंगोत्री से निकलता है और अमेजन एंडीज पहाड़ से जारी होता है। जमुना, चंबल, बेतवा, केन दरिया उसके मामिन दरिया हैं, और निगरो, जापुरा, झिंगवा वगैरह अमेजन के मामिन दरिया हैं। इसी तरह गंगा के पानी का बहाव 16,000 मकम मीटर फी सेकंड है, जबकि दरिया अमेजन में पानी का बहाव 2,09,000 मकम मीटर फी सेकंड है। यानी ब्राजील में पानी का बहाव जो है दरिया अमेजन में दुनिया में सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाला दरिया है, सबसे ज्यादा पानी के बहाव वाला दरिया अमेजन है। दरिया गंगा की कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर, जबकि दरिया अमेजन की कुल लंबाई 6,400 किलोमीटर है। इस तरह से फर्क के सवाल पूछे जा सकते हैं। मुख्तसर नोट लिखिए, इसके बीच पॉइंट वाइज हम जवाब लिखें। आइए, बहुत ही अहम सवाल है, जैसा कि मैंने बताया था कि सवाल नंबर 4 और 6 को मैं एक साथ बता रहा हूं। यहाँ देखिए, तलबा इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि उनको जो सप्लीमेंट मिलता है, कोई इस तरह का सप्लीमेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4A और क्वेश्चन नंबर 6A के लिए, जिसमें 2 नक्शे होते हैं भारत और ब्राजील के, और एक तरसीम होती है। यह तरसीम सवाल नंबर 6A के लिए है और नक्शा सवाल नंबर 4A के लिए है, लेकिन नक्शा एक ही भरने के लिए पूछा जाएगा। अगर भारत का नक्शा आया तो ब्राजील का नक्शा ब्लैंक जाएगा, उसको तलबा क्रॉस कर देंगे। ब्राजील का आया तो भारत के नक्शे को क्रॉस करते हैं। बच्चे करते क्या है, सवाल नंबर 4B में जो नक्शा पूछा गया है मुशाहिदे के लिए, उसको देख करके सवालिया पर दिए गए सप्लीमेंट वाले नक्शे में भर देते हैं।
तो उसको 0 नंबर मिलता है उसमें। इस बात को यकीन बनाएं कि आप बच्चों को जरूर बताएं कि सवाल नंबर 4 अलिफ है, नक्शा भरने के लिए है, और सवाल नंबर 4 बे नक्शे के मुशाहिदे के लिए है। तो आइए हम नक्शे भरने के लिए किन किन उमूर का ख्याल रखेंगे और कौन से सबक से हमें इसका जवाब मिल सकता है या उसकी मशक हम करा सकते हैं। बस पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था। यहाँ लेसन नंबर 2, 3, 5, 6, 7 और 9 में जितने नक्शे दिए गए हैं उन नक्शों का मुशाहिदा कर भी कराइए और उनमें दी गई मालूमात को भारत और ब्राजील के नक्शों में भी भरने के लिए कहें। बस मैं सरसरी तौर पर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए इंडेक्स बनाना भी जुज है हमारा सवाल जवाब का। उसमें हिदायत भी लिखा रहता है कि इशारिया भी मुकम्मल कीजिए, तो इशारिया मुकम्मल करें। जो इंडेक्स में जो इशारे हमें देने हैं वो पेंसिल से बनाना है, लिखने का काम पेन से करना है। दूसरी खास बात यह है इशारिया में जो तरतीब के साथ जो सवालात पूछे गए हैं, जैसे 1 नंबर पर यहाँ ऊंची चोटी ब्राजील की बताई गई है, पिको दी नेबलिना, तो उसको 1 नंबर आपने दिया है, तो नक्शे में भी 1 नंबर दिया जाए और उसका नाम लिखा जाए। इसी तरह सीरियल नंबर, मालूमात की नाम और मालूमात को जो इंडेक्स के जरिए जिस अलामत के जरिए हमने दिखाया है वो अलामत नक्शे के अंदर इंडेक्स के अंदर सेम हो, ये खास बात थी। इसी तरह एक नक्शा हमने मिसाल के तौर पर भारत का लिया है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। वापस मैं सवाल नंबर 4 बे के लिए आता हूँ और इसके लिए भी एक ही नक्शा यहाँ दिया गया है। ब्राजील का है, सबक नंबर 9 का नक्शा है जिसमें ब्राजील के आमद रफ्त और अहम रास्तों को बताया गया है। तो सवाल नंबर 4 बे के लिए भी वही चैप्टर्स हैं जो जिसमें भारत या ब्राजील के नक्शे हैं, आप उसकी मशक कराइए। कुछ सवालात एरो की शक्ल में दिए गए हैं, बहुत सारे सवालात आप खुद तैयार करके तलबा को दें। जैसे इसमें सवाल जो किया गया है, पहला सवाल है आमद रफ्त के कौन से जराए नजर आ रहे हैं, तो नक्शे के अंदर क्या मालूमात दिखाई गई है ये नक्शे के उन्वान से जाहिर होता है और उसके ज़ैली उन्वान से पता चलता है। तो ब्राजील का नक्शा है, उसके अंदर क्या मालूमात दिखाई गई है ये ज़ैली उन्वान है। आपको यहाँ नजर आ रहा है नक्शे के नीचे आमद रफ्त के अहम रास्ते, तो इसका जवाब यही होगा कि इस नक्शे में ब्राजील में आमद रफ्त के जराए बताए गए हैं। दूसरा सवाल है नुमाया तौर पर नजर आने वाली अहम शाहराह का नाम लिखिए। ब्राजील के दरमियान से रेड कलर की ये मोटी लाइन जो गुजर रही है उसका नाम है फ्रांस अमेजोन शाहराह, वहाँ की अहम सड़क है, इसका जवाब यही होगा। इसी तरह से तीसरा सवाल है रेलवे की तरक्की आमतौर पर किस सिमत में हुई है। आप देख रहे हैं ब्राजील के जुनूब मशरिक का जो इलाका है रेलवे काफी घना है यहाँ पर और सड़कें भी काफी हैं, तो जुनूब मशरकी हिस्से में रेलवे की तरक्की ज्यादा हुई है। इसी तरह और बहुत सारे सवालात किए जा सकते हैं। एक मैं आखिरी सवाल इसका लेता हूँ, नक्शे में इस्तेमाल किया गया पैमाना, कभी कभी पैमाने के ताल्लुक से सवाल किया जाता है। सबसे नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0, 200, 400, 600, 800, यानी इसका पैमाना क्या हुआ, ये कागज का 1 सेंटीमीटर, जमीन का 200 किलोमीटर, यानी ये नक्शे का पैमाना हुआ 1 सम बराबर 200 किलोमीटर। इस तरह से तलबा लिखेंगे तो इसका जवाब मुकम्मल होगा। आप सब तजुर्बाकार असातिज़ा हैं, इंशाअल्लाह आप इससे ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस करके तलबा को फायदा पहुंचाएंगे। एक दूसरा सवाल है हमारा सवाल नंबर 6A। सवाल नंबर 6A, यहाँ एक सवाल दिया गया है ये कशीर खत्ती तरसीम बनाने के लिए और उस पर मुनहसिर जो है 3 सवालात के जवाबात हैं। तो तलबा को किस तरह से तरसीम बनाने के लिए हम कहें और उस पर क्या क्या बातें ध्यान से देखनी हमको। एक्स वाई दोनों महवर हैं, इसी तरह से पैमाना है, पैमाना लिखते वक्त बच्चे गलतियां करते हैं, लिखते हैं 1 बराबर 5% या 1 सम बराबर 5%, गलत है। आप तरसीम नक्श पैमाने में दोनों इकाई लिखना जरूरी है, यानी तरसीम का 1 सेंटीमीटर आप उसको आपने माना है 5% के लिए, तो 1 सम बराबर 5% ये लिखना जरूरी है, सम और फीसद दोनों लिखा जाए। इसी तरह से साफ सुथरा हो तरसीम हमारा, वाई महवर पर जो हम पैमाने के मुताबिक उसकी तकसीम करें, वाई महवर पर और एक्स महवर पर उसका नाम लिखें। इस तरह अगर अलामत की जरूरत है तो इंडेक्स बनाएं, जैसे इसमें तरसीम में 2 बताया गया है, कशीर खत्ती तरसीम है तो यहाँ अलामत की जरूरत थी। भारत के लिए सीधी लाइन है और ब्राजील के लिए डॉटेड लाइन है,
तो इस तरह से इन बातों का आप ख्याल रखें और तरसीम की मशक जरूर करें। लेकिन अगला जो सवाल है ये या करके है, या तो सवाल नंबर 6B हल करें। 6B हल करना ज्यादा आसान होता है तलबा के लिए। इसके लिए आप लेसन नंबर 4, 6, 7, 8 और 9 पर जितनी तरसीमात दी गई हैं, ज्यादातर तरसीम हमारी लेसन नंबर 6 में दी गई है। आबहवा वाले चैप्टर में भी कुछ तरसीमात हैं दर्जे हरारत और बारिश की मिकदार को बताने के लिए, लेकिन आबादी वाले चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा तरसीमात दी गई हैं। तो उनमें जितनी भी तरसीम इस्तेमाल की गई हैं, अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वही तरसीम ली जाए, अलग से भी तरसीम ली जा सकती है, लेकिन इन तरसीमात की अगर आप मशक कराएंगे तो इंशाअल्लाह ये सवाल हल करना तलबा के लिए बहुत ही आसान होगा। और फिर मैं आप ये रिपीट करता हूँ कि पूरे क्वेश्चन पैटर्न में जो हमारा पेपर पैटर्न है, सारे पैटर्न में सवाल नंबर 6B और 4B सबसे आसान होता है, क्योंकि सवाल और जवाब दोनों सामने होते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को मुख्तसर में बयान करूंगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जोग्राफियाई वजूहात को पॉइंट की शक्ल में लिखा जाए। जोग्राफियाई वजूहात को अगर पॉइंट की शक्ल में लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो मुमतहिन को जवाब तलाश करना आसान होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक सवाल लिया गया है, इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाना जरूरी क्यों है, तो इसको 4 पॉइंट में इसका जवाब दिया गया है। इसी तरह से 100 पालों में मरकूज इंसानी बस्ती पाई जाती है, ये भी पॉइंट में इसका जवाब दिया गया है। यानी सवाल नंबर 5 के जो सवालात हैं उसको आप पॉइंट में लिखिए। इसमें आप हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आखिरी चैप्टर तक तकरीबन 22 या 25 जोग्राफियाई वजूहात हैं, लेकिन सिर्फ मशकी सवालात नहीं किए जाते। गैर मशकी सवालात तकरीबन 50% से ज्यादा होते हैं। जोग्राफियाई वजूहात भी एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। जैसे पहले मार्च 2019 में जो सवाल किया गया था कि ब्राजील को जंगलात को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, मशक में सवाल नहीं है, लेकिन किताब के मतन के अंदर उसका जवाब जरूर मौजूद है, एक पैराग्राफ है उसके मुतालिक। तो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप तैयार किए तलबा को। मैं आखिरी सवाल पर आता हूं। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 को भी आप पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट की शक्ल में लिखिए। क्यों? वजह इसकी यही है कि मुमतहिन को जवाब तलाश करना आसान होता है। जो मतलूब है वो चीज मुमतहिन के सामने होगी। तलबा को आप ये जरूर बताएं कि पॉइंट वाइज जवाब लिखें। मैंने सिर्फ एक मिसाल यहाँ दी है कि सवाल है कि भारत की तबई साख्त लिखिए और भारतीय जजायर की तफसील लिखिए। ये जुलाई 2019 में सवाल पूछा गया है। बड़े मुख्तसर में मैंने 5 तबई तकसीम लिखा है पॉइंट की शक्ल में। और यहाँ पर चूंकि सवाल का अगला जुज है जजायर की तफसील बयान करना है, तो जो 5वां हिस्सा है भारतीय जजायर, इसके लिए 2-3 पॉइंट आप तैयार करें और इस तरह 4-5 पॉइंट हो जाएगा जवाब। और इसके अलावा ये स्टेंसिल आप बनाएं, स्टेंसिल बना करके भारत की तबई साख्त को दिखा दें। अगर आप स्टेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन वो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। इसी तरह कुछ और सवालात यहाँ दिए गए हैं। भारत में आबादी की तकसीम गैर मुसावी है, वाज़ेह कीजिए। आप अगर बहुत सारे सवाल नंबर 7 में ऐसे किए जाते हैं जिनका जवाब आप अगर तलाश करने के लिए जाएंगे तो शायद किताब में ना मिले, या कुछ पॉइंट्स मिले, या उसका जवाब किसी और सबक के हवाले से लिखा जाए। जैसे इस सवाल में आबादी की तकसीम गैर मुसावी क्यों है, इस सवाल का ताल्लुक एक तो चैप्टर नंबर 6 से तो है ही आबादी वाले, लेकिन इसका जवाब हम चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के हवाले से भी लिखेंगे। क्योंकि आबादी की तकसीम गैर मसावी इसलिए है कि भारत के कुछ इलाके गुंजान हैं, जैसे शुमाली भारत का मैदानी इलाका, क्योंकि उसकी तबई साख्त कैसी है, मैदानी है, जरखेज जमीन है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ फसलें पैदा होती हैं। मैदानी इलाका है जिसकी वजह से वहाँ नकल हमल के जराए हैं, जरिई और सनती सरगर्मियां पाई जाती हैं, तो वहां पर आबादी का गुंजानपन ज्यादा है। एक बात आप याद रखिए, जहां पर आबादी के बसने के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो फेवरेबल कंडीशंस वाले इलाकों में आबादी गुंजान होगी, और जहां पर कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है, यानी सहराई इलाका है, जंगलाती इलाका है, पहाड़ी इलाका है, शदीद आबहवा है, इस तरह के दुश्वार गुजार इलाके हैं, तो वहां पर आबादी का गुंजानपन जो है कम होगा, यानी आबादी बिखरी हुई होगी। तो ऐसा मुख्तलिफ असबाब की मदद से आप जवाब
लिख सकते हैं, बल्कि लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस किताब में कुछ ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब मुकम्मल तौर पर आपको मिलने वाला नहीं। ये हम टीचर का तो काम ही यही है कि तलबा को फेलिसिटेट करना है। टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता, बल्कि अब नई तालीमी पॉलिसी में तो इसको फेलिसिटेटर कहा गया है टीचर को, तो फेलिसिटेट करना है हमको, सहूलत फराहम करना है। इंशाअल्लाह तलबा इसका जवाब लिखेंगे। बस क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, यहाँ एक सवाल और है, भारत में तनासुब जिन्स कम क्यों हो रहा है? यानी तनासुब जिन्स मतलब मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद कम है। जैसा कि आपको मालूम है 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत में जो तनासुब जिन्स है वो 941/1000, यानी 1000 मर्दों के मुकाबले 941 औरतें हैं। तो इसकी क्या वजूहात है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे। इस सवाल का जवाब आप अगर देखने के लिए जाएंगे तो शायद आपकी जो है वो दरसी किताब में सबक नंबर 6 में एक आध पॉइंट मिल जाए, लेकिन तफसीर से कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन इसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, अखबारात में हम रोज पढ़ते हैं, और इस तरह की बातों से हमारा सादका बढ़ता है। तो इसके वजूहात क्या बताए गए हैं, जैसे लड़कियों को तरजीह देना, या हमारे समाज के नजरिया बन चुका है, जो लड़के कमा करके लाते हैं तो उनको तरजीह दी जाती है, लड़कियों को तरजीह नहीं दी जाती। इसी तरह बहुत ही खतरनाक पहलू, आज हम किस तहजीब याफ्ता होते हुए तहजीब और तमद्दुन की किस दलदल में जा चुके हैं। माँ के हमल में बच्चों को कत्ल कर देना, नई टेक्निक का इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए है, गलत इस्तेमाल के लिए नहीं है। हम सिटी स्कैन के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए हम ये पता कर लेते हैं कि माँ के हमल में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, उसको जाय कर देते हैं। उसके इंसानियत का कत्ल है। कत्ल चाहे जमीन पर किया जाए या माँ के पेट में किया जाए। जदीद मशीनों का इस्तेमाल ये गलत हो रहा है। समाज में गलत रसूमात हैं, जैसे डाउरी सिस्टम, दहेज। इस बोझ की वजह से जो है वालिदैन जो है बोझ तस्वूर करते हैं, और हकीकत में ये है भी लड़कियों पर। इसलिए जो है जब बच्चियां घर में पैदा होती हैं तो बाज औकात गमों का माहौल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे गलत रस्म रिवाज की वजह से है। देहात के इलाकों में, अगला पॉइंट है, देहात के इलाकों में तिब्बी इमदाद की कमी। वहाँ तिब्बी इमदाद, मेडिकल फैसिलिटी कम होने की वजह से औरतों की अमवात, खुसूसी तौर पर जचकी के वक्त अमवात ज्यादा हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर तनासुब जिन्स कम है, लेकिन वाज़ेह तौर पर आपको जवाब किताब में मिलने वाला नहीं। ये हम टीचर्स का काम है कि हम अपने बैकग्राउंड को देख करके, सबका मालूमात के जरिए और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से मिसालें ले करके इस तरह की जवाब मुरतब करें और तलबा को दें। सबसे ज्यादा तनासुब जिन्स वाली रियासत केरला है, और सबसे कम हरियाणा है, जबकि हरियाणा एक तरक्की याफ्ता रियासत है। शुमाली भारत की दूसरी रियासतों के मुकाबले वो ज्यादा तरक्की याफ्ता है। तो जी हमारे असatज़ा इकराम, अब यहाँ मैं एक दूसरी मिसाल बस दे करके बात अपनी खत्म करूंगा, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा होने को है। अभी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पर जो कमेंट्स आए हैं उसके भी जवाब देना है। यहाँ पर आप देखिए, एक सवाल है कि भारत और ब्राजील में माहीगीरी के पेशे में यकसानियत और फर्क लिखिए। यहाँ 2 यकसानियत के पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, 2 फर्क के पॉइंट दे दिए हैं, 4 पॉइंट हो गए। हिदायत में लिखा रहता है कि 4 सही जवाब पर 4 पॉइंट पर 4 नंबर देना है, हर सही पॉइंट पर 1 नंबर। लेकिन अगर आप स्टेंसिल का यूज करते हैं तो स्टेंसिल का यूज आपका एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा। जैसे कि यहाँ भारत का और ब्राजील के माहीगीरी के इलाके को दिखाया गया। यहाँ देखिए, ब्राजील के साहिल पर गर्म और सर्द पानी की राहों का मिलाप हो रहा है, जहां पर कोहरा बनता है और ये माहीगीरी का इलाका है। लेकिन भारत में ये फर्क है, भारत में सर्द और गर्म पानी का मिलाप नहीं है, करीब में साहिल के कहीं फिर भी माहीगीरी का इलाका है, ये फर्क है। तो स्टेंसिल के जरिए भी हम इसको बता सकते हैं। तो मैं वापस जो है अभी इंशाल्लाह आप जो है इस तरह के सवालात खुद तैयार करिए। मैं वापस जो है आता हूं, सवाल कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स का जवाब देता हूं इंशाल्लाह। अगर वो जुम्मन वाला सर, अगर बच्चे हाँ जुम्मन लिखते तो क्या सही? जी, सवालात मैं देखता हूं पहले, उसके बाद इंशाल्लाह उसके जवाब जो है आपको
दिया जाएगा मुनासिब। कुछ सवालात हैं जो यूट्यूब पर हमारे साथियों ने दरियाफ्त किए हैं। परवीन शेख साहबा हैं जो पूछती हैं कि तरसीम कौन सा कराना है। तरसीम हमने पहले जिक्र किया था कि तरसीम 4 तरह की तरसीम की हमें मशक करनी है। तरसीम बनाने की मैं बात कर रहा हूं। सवाल नंबर 6A, तरसीम सादा सुतूनी तरसीम, सादा खत्ती तरसीम, कशीर खत्ती तरसीम और कशीर सुतूनी तरसीम। इस तरह 4 तरसीम की मशक हमें करानी है। अगर हम तरसीम में एक तरह की तरसीम हम बच्चे को बताते हैं तो दूसरी तरह की तरसीम की मशक करना आसान हो जाएगा। यानी जिस तरह से हम सादा सुतूनी तरसीम बताते हैं इसी तरह से सादा खत्ती तरसीम भी बनाएंगे। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि सुतून की जगह यानी बार की जगह लाइन बनेगी, लाइनियर डायग्राम बनेगा। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो चारों तरह की तरसीम की आप मशक कराएं। इसके लिए आपको सवालात मिल जाएंगे सबक नंबर 6 में, सबक नंबर 7 और 9 में वगैरह वगैरह। रेशमा इकबाल साहबा पूछती हैं कि पीडीएफ सेंड करना है। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि मैं आपको ये बताता चलूं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि पीडीएफ की शक्ल में मेरे पास 22 पेज का पीडीएफ है, हैंड रिटन पीडीएफ है। जो कुछ आपको जिससे आप गुफ्तगू की गई है ये तो बहुत मुख्तसर था, लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल चलता है, ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस। आप यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो उसमें मैंने तीनों सवालिया पर्चे मार्च 2019, जुलाई 2019 और नवंबर दिसंबर 2020 तीनों पेपर हल कर दिए हैं ऑलरेडी। तो चैनल का नाम आप याद रखिए, ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस। उसमें सवालिया पर्चे का जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है आप उसको देखिए। उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें 400 लोग तकरीबन जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप जा करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या इंशाल्लाह मैं अभी 1-2 दिन में मैं अपने गूगल ड्राइव की भी लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह। तो वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों लिंक आपको मिल जाएगी। तो एक चैनल का नाम आप याद रखिए, ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा उसमें आपको, उसके जरिए आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। एक और सवाल है